तो राहुल वो बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। उसकी आंखों में हमेशा सवाल होते थे और दिमाग में नई नई खोजें करने की चाहत। उसे साइंस और एडवेंचर्स के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था। वो हमेशा नई नई किताबें पढ़ता रहता था, खासकर वो जो समय यात्रा और अनजानी दुनियाओं के बारे में होती थी। एक दिन वो अपने दादाजी के अटारी में जा पहुंचा। वहां उसे कुछ नया और रोमांचक खोजने की उम्मीद थी। वहां पुरानी और धूल भरी चीजें ही चीजें थी। हर कोने में कुछ न कुछ अनोखा और पुराना रखा हुआ था। राहुल को एक अजीब सी मशीन दिखाई दी। वो मशीन बाकी सब चीजों से अलग और रहस्यमयी लग रही थी। उसमें ब्लिंकिंग लाइट्स और स्पिनिंग डायल्स थे। वो मशीन किसी विज्ञान कथा से निकली हुई लग रही थी। उस पर एक नोट लगा हुआ था। वो नोट भी बहुत पुराना और धूल से भरा हुआ था। उस पर लिखा था, टाइम मशीन, हैंडल विथ केयर। ये शब्द पढ़कर राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। राहुल की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या ये सचमुच एक समय यात्रा करने वाली मशीन हो सकती है? क्या ये सचमुच टाइम मशीन हो सकती है? उसने खुद से पूछा। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। राहुल ने हिचकिचाते हुए एक डायल को छुआ। उसे डर भी लग रहा था और उत्सुकता भी हो रही थी। मशीन में आवाज हुई और वो चल पड़ी। जैसे ही उसने डायल घुमाया, मशीन में हलचल शुरू हो गई। लाइट्स चमकने लगे और डायल्स तेजी से घूमने लगे। मशीन की हरकतें और तेज हो गई। राहुल डरा हुआ भी था और एक्साइटेड भी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने हमेशा से समय में यात्रा करने का सपना देखा था और आज वो सपना सच होने वाला था। उसने एक गहरी सांस ली और बड़े लाल बटन को दबा दिया। उसके मन में एक अजीब सी उत्तेजना थी। सब कुछ डार्क हो गया। जैसे ही उसने बटन दबाया, चारों ओर अंधेरा छा गया। जब राहुल ने अपनी आंखें खोली तो वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों और अजीब से पंछियों से घिरा हुआ था। ये जगह बिल्कुल अलग और अनजानी थी। उसने चारों ओर अचंभे से देखा। हर चीज नई और अनोखी थी। हवा अलग साफ महक रही थी। ये महक उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैं कहाँ हूँ? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हैरानी और उत्सुकता थी। वो जानता था कि वो अब अपने दादाजी की अटारी में नहीं था। ये जगह किसी और ही समय की थी। वो किसी और ही समय में था। शायद वो अतीत में था या फिर भविष्य में। उसकी रोमांचक यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। राहुल को जल्द ही एहसास हो गया कि वो बहुत पुराने समय में आ गया है। यह एक ऐसा समय था जिसे उसने केवल किताबों में पढ़ा था या फिल्मों में देखा था। लोग अजीब से कपड़े पहने हुए थे और ऐसी भाषा बोल रहे थे जो वो समझ नहीं पा रहा था। यह सब कुछ उसके लिए एकदम नया और अनजान था। उसके समय से सब कुछ कितना अलग था। राहुल थोड़ा डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस नई दुनिया में कैसे फिट होगा, लेकिन वो इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड भी था। उसे हर चीज में एक नई कहानी दिख रही थी। हर कोने में एक नया रहस्य। वो इधर उधर घूमता रहा, पुराने समय के नजारों और आवाजों को देखता रहा। हर दुकान, हर गली उसे एक नई दुनिया की झलक दिखा रही थी। उसने किसानों को खेतों में काम करते देखा। वे पुराने तरीकों से फसल उगा रहे थे, जो उसके लिए बहुत ही दिलचस्प था। उसने बच्चों को ऐसे खेल खेलते देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। ये खेल उसकी आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग थे। सभी खुश और बेफिक्र लग रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति और संतोष था। उन्हें क्या पता था कि उनकी दुनिया पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा उनके शांत जीवन को बदल सकता था। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, राहुल ने ढलना सीख लिया। उसने धीरे धीरे इस नई दुनिया के तौर तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया। वो बात करने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था। ये उसके लिए एक नया अनुभव था, लेकिन उसने इसे भी सीख लिया। वो अजीब लेकिन स्वादिष्ट खाना खाता था। हर डिश में उसे एक नया स्वाद और एक नई कहानी मिलती थी। लोग हालांकि उसके रूप रंग को देखकर हैरान थे, लेकिन दयालु और मददगार थे। उन्होंने उसे अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उसका अपने गांव में स्वागत किया। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। राहुल को घर जैसा महसूस होने लगा। उसे इस नई दुनिया में एक नई पहचान और एक नया परिवार मिल गया था। एक शाम जब सब लोग अलाव के चारों ओर बैठकर कहानियां बांट रहे थे, तो राहुल ने उसे देखा। यह एक साधारण शाम थी जहां हर कोई अपने दिन की थकान मिटा रहा था और कहानियों में खोया हुआ था। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी इतनी चमकदार थी कि सबकी नजरें उसी ओर मुड़ गईं। वो पृथ्वी की तरफ बराच रही थी। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन इसके पीछे छिपा खतरा भी उतना ही बड़ा था। राहुल जानता था कि वो क्या था, एक मीटियोराइट। उसने अपने दादाजी से इसके बारे में सुना था और उसे पहचानने में देर नहीं लगी। ये वही मीटियोराइट था जिसके बारे में उसके दादाजी ने उसे बताया था। दादाजी ने उसे सिखाया था कि कैसे ये उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरकर भारी तबाही मचा सकते हैं।
माना जाता था कि इसी मीटियोराइट ने अतीत में भारी तबाही मचाई थी। ये कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी और अब यह सच होने जा रही थी। राहुल जानता था कि उसे कुछ करना होगा। वह इस खतरे को अनदेखा नहीं कर सकता था। वो इस उल्कापिंड को, इस शांतिपूर्ण दुनिया को नष्ट नहीं करने दे सकता था। ये गांव उसकी दुनिया थी और वह इसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसे गांव वालों को चेतावनी देनी ही होगी। वह जानता था कि समय कम है और उसे जल्दी से जल्दी सबको सतर्क करना होगा। लेकिन वो उन्हें कैसे समझाता? गांव वाले उसकी बात पर यकीन करेंगे या नहीं? यह सवाल उसके मन में घूम रहा था। वे मीटियोराइट्स या उनसे होने वाले खतरे के बारे में नहीं जानते थे। उनके लिए यह सब एक नई और अजीब बात थी। राहुल ने उन्हें दिखाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह उन्हें समझा सके कि यह कितना गंभीर है तो शायद वे उसकी बात मानेंगे। उसने जमीन पर एक बड़ा सा गोला बनाया जो पृथ्वी को दर्शाता था। यह गोला गांव वालों को समझाने का उसका तरीका था। फिर उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और प्रकाश की लकीर की निचुएल करते हुए उन्हें दिखाया कि कैसे मीटियोराइट पृथ्वी से टकराएगा। गांव वाले डर गए। वे समझ गए थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने उम्मीद और डर भरी निगाहों से राहुल की तरफ देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। वे उसे ही अपनी रक्षा के लिए देख रहे थे। अब सबकी उम्मीदें राहुल पर टिकी थीं और उसे ही इस संकट से निपटने का रास्ता निकालना था।